अस्सलाम वालेकुम वशत के वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाँ, व्लॉग भी नहीं करने देते। आज हम आए हैं गवादर और आज जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो मिस अनीता जलील बलूच, फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर इन बलूचिस्तान, द फर्स्ट आरजे इन गवादर एंड द फर्स्ट फीमेल theatre artist in Balochistan. So she will be doing an introduction by herself. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता जलील है, मेरा ताल्लुक ग्वादर से है और मैं ग्वादर में रहकर ब्लॉगिंग करती हूँ बलूचिस्तान की। जैसे कि उन्होंने बताया कि फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर, मेल तो बहुत है लेकिन फीमेल नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह अब बहुत है। इसके अलावा मैं आरजे हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ और कुछ सोशल कामों में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ और बस सोशल कामों के लिए ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उन्हीं चीज़ों की तरफ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जब भी हम किसी फील्ड में एंटर करते हैं तो हम ये सवाल पूछते हैं लोगों से कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने अपना स्टार्टअप कैसे किया। तो हमारे भी सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपना इस जर्नी कैसे स्टार्ट किया, मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया या फिर ये सोच आपने कैसे आया कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। हाँ, वैसे ये सवाल मैंने हमेशा हर जगह पे अलग अलग तरीके से जवाब दिया, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दूँगी। जो हकीकत है वो ये कि मेरा ब्लॉगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था वैसे, लेकिन अगर कोई पहला शख्स जिसको मैंने सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं कुछ साल पहले दुबई में जॉब करती थी, तो मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स जो मेरे बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हुआ करते थे ग्वादर में जब मैं पढ़ती थी, उनको अक्सर सर्च किया करती थी उनके नाम, लेकिन मैं दूर दूर तक मुझे कोई बलोच फीमेल नहीं दिखती थी सोशल मीडिया पे। तो हमें ये पता था कि हमारी साइड से सोशल मीडिया पे इतना कोई आम नहीं जाना बहुत, अगर आप किसी बाहर मुल्क में तो आप इजीली सोशल मीडिया यूज़ करते हो उस टाइम पर। फिर मेरा इंटरेक्शन हुआ चिराग बलोच से, जो कि पहले बलोच हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्लॉगिंग सबके लिए। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, उनसे बात हुई, 3-4 साल तक हमारी ऐसी डब स्मैश वीडियोस हमारी बनती रही। तो मैं डब स्मैश में बहुत लिपसिंग वीडियोस बनाती थी। तो मुझे बहुत मोटिवेट किया चिराग ने कि जब तुम ये कर सकते हो तो तुम ब्लॉग भी कर सकते हो। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद मुझे दोबारा ग्वादर आना पड़ा। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मतलब मुझे कुछ मकसद समझ नहीं आता था। किसी भी जॉब पे लगती थी तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी अपनी जॉब से, अपने काम से। तो मैं शुरू से ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ, चीज़ों को नई चीज़ों को देखने में बहुत मेरा इंटरेस्ट आया। तो फिर एक दिन चिराग ने दोबारा एंट्री मारी और उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक तो फोर्स भी किया कि अनीता तुम करना है तुम्हें किसी भी हाल में, और मुझे बहुत मोटिवेशन दी। तो जितना आज मेरी जर्नी है, जितना मेरा आज नाम है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ चिराग की मोटिवेशन और मेरे अब्बू की सपोर्ट की वजह से। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप किससे इंस्पायर हुए हैं और आपने कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो आपने तो आंसर दे दी। आई थिंक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है, जो हम आपको देख सकते हैं आपके इंस्टाग्राम के स्टोरी पे कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है या फिर चाय? ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल सवाल है वैसे। अच्छा। बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं आसान कह देती हूँ, मुझे ज़्यादा चाय पसंद है। लेकिन कॉफ़ी मैं नहीं पीती नहीं हूँ वैसे, बहुत पता नहीं कितने साल पहले मैंने लास्ट टाइम जो भी, लेकिन चाय। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हम सोशल मीडिया को कैसे सके, आपका जो काम है वो सोशल मीडिया से लिंक है, तो हम सोशल मीडिया से कैसे अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, इसकी आप क्या करें? बेसिकली जितना मैंने अभी तक इन 3 सालों में सोशल मीडिया यूज़ किया है, तो मैंने अपने कल्चर की हाईलाइट्स अपने अलावा बहुत सारे प्रोफाइल्स में देखी हैं जो जिनकी अच्छी इन्फ्लुएंस है हमारे साथ में। तो मैं आपने चीज़ नोट की हुई कि मैं अपनी तरफ से क्या करती हूँ चीज़ों में, मैं हमेशा बलूची ड्रेसिंग में रहती हूँ, बलूची चादर, बलूची कपड़े, बलूची बुर्के, इन सब चीज़ों को मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। तो मतलब यही हम कर सकते हैं कि अपना कल्चर, अपनी पहचान अपने कपड़ों से, अपने पहनावे से होता है।
तो अगर आप अपना कल्चर दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने कल्चर को, तो वो पहनावा है। तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैं ये करती भी हूँ और मैंने देखा भी है कि आप ड्रेसिंग, अपनी बलूची ड्रेसिंग के बारे में लोग से लिखते हैं, बलूची दोस्त सिखाते हैं, बलूची लैंग्वेज ऑनलाइन में देखिए सीखने में आ रही है। तो अपने कल्चर की पुरानी चीज़ों को सोशल मीडिया पे अब की दौर में लाकर लोगों को और इंस्पायर करना। अब इतनी चीज़ें पता है मुझे नहीं पता थी बलूची, चाहे वो ड्रेसिंग के हवाले से हो, कोई फैशन के हवाले से हो, कुछ नाम हो, कोई खाने का नाम हो, वो मुझे अब सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता है, हो सकता है तो वो मुझसे सीख सकते हैं, तो वो मुझसे सीख सकते हैं। तो मैं सोशल मीडिया और कल्चर को इस तरह लिंक करती हूँ कि जब सोशल मीडिया का नाम आता था, आपने मुझे जब भी देखा होगा बलूची ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग को देख के हर कोई जान सकता है कि ये बलूच है। अच्छा, तो हम जान सकते हैं क्योंकि हम खुद बलूच हैं, तो जब कोई मैं बलोच करते हुए सोसाइटी में आगे बढ़ता है, वो सोशल मीडिया के सामने आता है, तो उसे बहुत सी बैरियर सामना करना पड़ता है। तो आपको वो कौन सी बैरियर्स थी जो आप सोशल मीडिया के थ्रू आपके सामने आए? बैरियर्स मुझे लगता है लड़की के लिए हर फील्ड में, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि अगर वो कोई और जॉब भी करती है तो उसको सामना करना पड़ता है चीज़ों का, उससे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और वो ऐसा नहीं होता कि वो वन टाइम होती है। मैं अगर 3 साल पहले जो चीज़ फेस कर रही थी वो चीज़ मैं आज भी फेस करती हूँ, बस वक्त गुजरने के साथ हिम्मत आ जाती है। पहले जिन चीज़ों की वजह से मैं रोती थी ना, एक बुरा कमेंट आ गया, मैं 2 घंटे तक रो रही हूँ, अब मुझे 700 बुरे कमेंट आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं ना एक बंदा यूज्ड टू हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हुए थे घर की तरफ से, टू बी ऑनेस्ट घर की तरफ से हुए थे, जो रिलेटिव्स थे, दैट्स को पता है कि कौन मेरा फूफू है, फूफा है, अंकल है, आंटी है, अब्बू, भाई, कजिन, सबको पता था एरिया में। जैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर लोगों को पता चलता है। पहले तो उन्होंने मेरी वजह से फेस किया कि अनीता का कज़न है, वही अनीता जो वीडियोज़ बनाती है, तो वो इस तरह की चीज़ें डेली बेसिस पे सुनते थे। मेरा भाई अपने दोस्तों में अक्सर सुनता था। पहले वो मेरा मतलब मुझे डिफेंड नहीं कर पाते थे लोगों के सामने ना, तो वो बोलते थे क्या हम क्या डिफेंड करें, ये कौन सा अच्छा काम है कर रही हो। लेकिन अब 3 साल बाद अगर मेरे अब्बू के सामने भी मेरा नाम लेता है, मेरे भाई के सामने मेरा नाम लेता है, या मेरे किसी कज़न के सामने नाम लेता है, तो वो डिफेंड कर सकते हैं मुझे कि नहीं कौन सा बुरा काम है, ब्लॉगिंग में क्या ऐसी खराबी है। मैं जगहें बताती हूँ, बाज़ारों के बारे में बताती हूँ, लोकेशंस के बारे में बताती हूँ। सबसे बड़ा मसला तो फैमिली का था। सेकेंडली जो हमारी सोसाइटी है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट अपने आसपास के लोग हैं। अगर कोई बाहर का बंदा आके मुझे कोई बात बोल रहा है, वो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना कोई जानने वाला मुझे बुरा बोलेगा, तो मुझे तकलीफ होगी। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमें जाहिर सी बात है इसी माशरे में रहना है, इसी तरीके से रहना है, हमें इसी इस दायरे में जो बाउंड्रीज हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई है, हमें उन्हीं में रहना होता है। तो मुझे वो भी देखनी थी, तो सोसाइटी की तरफ से मुझे शुरू में थोड़ा तनकीद होती थी। अब मेरे फील्ड को लेकर मुझे इतनी तनकीद नहीं होती है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव लोग हैं हमारे आसपास। और जब फीमेल को देखते हैं वो बाहर निकलते हुए, तो वो हर कोई सपोर्ट करना चाहता है। मुझे याद है जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे हर किसी ने सपोर्ट किया था। ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने कहा कि आप गलत रहते हैं। सबको अच्छा लगता और आप यकीन करिए, अब मेरे पास कितनी फीमेल ब्लॉगर्स आई हैं जो आपके सिटी में भी हैं, मेरी सिटी में भी हैं, क्वेटा में भी हैं। तो मुझे बलूचिस्तान में बहुत सारी फीमेल्स को इस तरह पाई हैं। जिस तरह कि आपने डिस्कस की कि आप बहुत सी सिटीज़ या फिर जगह आप गए थे विजिट की, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ आपने ब्लॉगिंग की वजह से आप विजिट किए, आपने वो जगह और आपको एक मतलब गेस्ट बुलाया गया हो, या फिर कोई भी सिटी हो जो मतलब बलूचिस्तान से बाहर भी हो सकता है, वो कौन सी सिटी या फिर जगह है जो आपको फेवरेट लगे, आपको पसंद है कौन सी जगह? ये मेरा बहुत फेवरेट सवाल था वैसे। अगर मैं अपना माइंड बताऊँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जाके विजिट करना है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं ग्वादर के तरफ, ग्वादर के आसपास की सिटी, अगर ग्वादर नहीं तो मकरान पूरा, और अगर मकरान नहीं तो पहले पूरा बलूचिस्तान। मेरा टारगेट अभी सिर्फ अपने एरिया को एक्सप्लोर करने का। जब मैंने अपने पास के लोकेशन को एक्सप्लोर नहीं किया, मैं पाकिस्तान से बाहर जाके एक्सप्लोर करूँ, तो वो तो मुझे समझ नहीं आता कि पहले बंदे को अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे मेरे तो अभी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से होते हैं, जब आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आपको इनवाइट किया जाता है बाहर सिटीज़ में। तो मैंने अभी रिसेंट जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट किए थे, उसमें तो हमारा बहुत सारे ब्लॉगर्स थे, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्लॉगर्स थे। लेकिन उससे पहले एक स्पॉन्सर था जो मैं अपने माइंड से नहीं निकाल सकती
जो प्रोजेक्ट था वो जगह का नाम था नोशकी। नोशकी में हमें इनवाइट किया गया था और वो इतनी खूबसूरत जगह है ना, मैं बहुत खूबसूरत है ये डिज़र्ट वाला। वो अनंतपुर एक है, उसका नाम क्लोसेट एक, अनंतपुर एक, संगीन आवर, ये जगहों के नाम इतने अट्रैक्टिव थे मेरे लिए और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हम गए थे ऐसे वक्त में जब इतनी ठंड थी, वहाँ पर हम काम ब्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा अभी तक उसका ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ। इंशाल्लाह स्टोरीज मैंने पोस्ट की थी। तो वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में अगर कोई एक्सप्लोरर है, कोई ट्रैवलर है, तो उसे नोशकी लाजमी जाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जैसा कि हम सोशल मीडिया के बारे से बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को हम अपना सेकेंड ऑप्शन बनाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें लगता है पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो सोशल मीडिया है। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल कर मतलब आप क्या सोचते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया को एज प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो हमें कौन सी फील्ड में, मतलब एजुकेशन और सोशल मीडिया को लिंक करके कौन सी फील्ड में हम जाएँ जिससे हमारा ये भी इसके डेवलप हो। जिस फील्ड में अभी मैं हूँ उससे रिलेटेड एक और फील्ड है जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर आप एजुकेशन और सोशल मीडिया को साथ लिंक करके पढ़ना भी चाह रहे हैं और आप अर्निंग भी करना चाह रहे हो, उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं, तो वो है ब्लॉगिंग, जिसमें आप लिख सकते हैं। इवन आप ये वीडियो ब्लॉगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरा जो है, मेरी वे ऑफ अर्निंग मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं ब्लॉगिंग, मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या यूट्यूब की तरफ से जो अर्निंग होती है, तो मतलब मैंने अपनी वे ऑफ अर्निंग सोशल मीडिया को बनाया है ब्लॉगिंग को यूज़ करके। बहुत से लोग ब्लॉगिंग की तरफ आते हैं जिसमें एजुकेशन आ जाते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग बेसिकली होता ही है कि आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लिखते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। तो आप अगर एजुकेशन और सोशल मीडिया को लिंक करके कुछ आप चाह रहे हैं जो प्रोफेशन सामने आए, जो लोग उससे इंस्पायर हो, उसकी तरफ जाना चाहें, तो वो मेरी नज़र में ब्लॉगिंग है, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्लॉगिंग और आर्टिकल्स लिखने में बहुत स्कोप है। तो हम फीमेल के हवाले से बात करेंगे। तो फीमेल हम ज़्यादातर देख सकते हैं सोशल मीडिया में हमें कम नजर आते हैं, तो कुछ ऐसे भी स्किल्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो बहुत ही मतलब स्किलफुल हैं, लेकिन फीमेल उनमें कम नजर आते हैं, जैसा कि सिंगिंग है या फिर ब्लॉगिंग है, एक्टिंग है। तो इसका क्या वजह हो सकता है जिसकी वजह से फीमेल कम नजर आते हैं सोसाइटी में, इसका वजह क्या है? जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैंने भी यही देखा था कि यहाँ पर फीमेल्स हैं, इसीलिए मुझे डर भी लगता था शुरू में। मुझे खौफ भी होता था कि पता नहीं हमारा माशरा इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब मेरा खैर ये डर निकल गया है, लेकिन मैं बहुत सी लड़कियों को ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में आना चाहती है जो आपको लगता है कि आम नहीं है, ये चीज़ अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई है, तो आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए अपने घर वालों की कंसर्न के साथ। अब मैं अगर बात करूँ थिएटर की, क्योंकि मेरा ज़्यादा लिंक थिएटर से, और अगर ब्लॉगिंग से पहले अगर मैं अपने आप की पहचान जो बताना चाहती हूँ वो एज एन एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि मैं ग्वादर में मकरान में हमारी कोई फीमेल थिएटर आर्टिस्ट नहीं थी, जो मर्द हजरात थे वही फीमेल ड्रेसिंग में। आज भी ये चलता आ रहा है वो वाला कल्चर, लेकिन क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकती, हर रोल में खुद नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज़ आम नहीं थी हमारे एरिया में। और जब मैं आई थी इस फील्ड में, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था, जितना मुझे ब्लॉगिंग के हवाले से नहीं सुनना पड़ा था, उतना मुझे थिएटर करने में सुनना पड़ा था। ये मेरा पैशन है और मैं उसकी क्लासेस भी देती हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे अभी भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने थिएटर फ्री क्लासेस की चार्जेस लाहौर इस्लामाबाद में 30,000 50,000 से कम नहीं है जो कोर्स हम अभी करवा रहे हैं, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे थे क्योंकि कोई लड़की है। मुझे पर्सनल सा मैसेज करते हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारा दिल है, हम आना चाहते हैं, लेकिन घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। तो घर वालों का भी यही डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। अब ये जो है ना, लोग क्या कहेंगे, इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। अब मैं सोचती हूँ कि लोग तो वैसे ही बोलते हैं, तो कुछ करके वाले बोलने का मौका दो उनको। तो मुझे यही लगता है कि अगर लड़कियाँ नहीं आ रही आगे, तो वो सिर्फ बातों की वजह से, अगर वो ये ज़हन बना दी ना कि हमें पता है कि हम जो फील्ड चूज़ कर रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छी है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने इस फैसले पर। तो मैं तो चाहूँगी कि लड़कियाँ अपनी अपनी फील्ड्स में आगे आएँ, ताकि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे भी पता हो कि मेरी फील्ड में और मेरे साथ पार्टनर्स हैं। अब जितने भी मेल ब्लॉगर हैं सारे आपस में मीटअप करते हैं,
तो मैं अकेली हूँ, मुझे इनवाइट करते हैं तो मुझे बड़ा खुद ऑकवर्ड लगता है वहाँ जाने में कि अगर मेरे साथ 3-4 और मेरी फील्ड की लड़कियाँ होती तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ लड़कियों से कि बाहर आएँ, अपनी फील्ड में अपनी तरीके से काम करें और डेफिनेटली हमारी तरफ से और यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सपोर्ट हमेशा आपको मिलेगा। तो सर डिस्कशन तो सोशल मीडिया के हवाले से हो रहा है, तो सोशल मीडिया से लिंक सारे सवाल आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोशल मीडिया में एडिटर हुए, आपने ब्लॉगिंग हुआ, फिर एक्टिंग का शूटिंग हो, तो लोगों का क्या रिएक्शन हुआ आपके, तो मतलब अगर आपका फैमिली या फिर सोसाइटी, लोगों का क्या रिएक्शन हुआ जब आप आए और आपको उससे मतलब आप उससे कैसे असरअंदाज हुए, मतलब पॉजिटिव असर आप पे पड़े या नेगेटिव? असर तो दोनों पड़े, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। अगर मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊँ शुरू में थोड़ा सा बताने के लिए, वो ऐसा कि अभी मैं जब आ रही थी यहाँ पर आपके इंटरव्यू के टाइम पर, तो मैं गाड़ी में बैठ के आ रही थी, गर्मी बहुत थी तो मैंने कांच नीचे किया था। तो जिस गली से हम अभी गुजर के आ रहे हैं वहाँ कुछ बच्चे बैठे थे और उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, अनीता जलील अनीता। ये डेली कह रहे हैं, अपनी अकेडमी में बैठी होती हूँ तो दरवाजे पे बच्चे जंप मारते हैं और बोलते हैं अनीता जलील, वो शोर करने लगते हैं। तो ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बच्चे हैं, यकीनन उन्हें अच्छा लगता होगा, वो खुश भी होते होंगे, लेकिन यहाँ पर हूटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैं अपने अब्बू के साथ कहीं जाती हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ है जो लोगों की वजह से मुझ पर भी असर पड़ता है। अब अगर मैं अपनी किसी बहुत स्ट्रिक्ट कज़न के साथ कहीं जा रही हूँ, ठीक है, और पीछे से मुझे आवाज़ दे तो वो तो मतलब मुझे इतना डांटते हैं मेरे कज़न, कहते हैं इसीलिए कहा था मत जाओ। तो ये एक बुरा असर ये है, लेकिन मैंने खुद को आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा है। मैं कभी रिएक्ट नहीं करती, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हो, चाहे वो मेरे सामने बैठी कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे। मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, मैं बिल्कुल अपने फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं लाने देती। एक तो मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे तो ये तरीका भी पता है, तो मैं बिल्कुल अपने फेस पे फील नहीं करती कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये है कि आप एक्सपोजर आपको बहुत मिलता है। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इन अ गुड वे एंड बैड वे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, मुझे मीडिया पे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी चाहिए और मैं नहीं करती। तो एक तो ये एक्सपोजर बहुत मिलता है, आप नए लोगों से मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप नए लोगों से मिलते हैं। जैसे मैं आज आपसे मिली हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम आपकी टीम से मिली हूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा इंटरेक्शन है। और आप इस फील्ड में आने के बाद जो है मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप सीख जाते हैं लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है, हम देख सकते हैं कि आप बहुत से इवेंट्स में मौजूद होते हैं, हम देख सकते हैं, तो आपको जब इनवाइट किया जाता है तो आपको मतलब कौन सी खुशी प्लेजर महसूस होती है कि एज मतलब फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर ऑफ बलूचिस्तान मुझे इनवाइट किया गया, मतलब आप अपने कैसे फीलिंग शेयर करना चाहते हैं? अगर मुझे कोई इवेंट्स में बुलाता है अप्रिशिएट करने के लिए, या कोई कहते हैं आप कोई सुवीनियर देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के 2 साल के इवेंट में अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैं घबराती थी। मैं हमेशा ये कहती थी कि मैंने ये काम कुछ लेने के लिए नहीं किया। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घर में सारे सर्टिफिकेट्स लगाऊँ अपने नाम की या मुझे अवार्ड्स मिले हैं। मैं भागती थी अवार्ड शो से, प्रोग्राम से। हाँ, कोई इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता था जहाँ मुझे ऐसा गेस्ट बुलाया जाता था, तो सबसे पहले मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि जहाँ बड़े बड़े VIPs बैठे हैं उनके साथ सीट में मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे खुद पे अगर कभी मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि हम एक दिन खुद को ये मौका देंगे कि हम खुद पे फ़ख्र करें, तो मेरे लिए वो मोमेंट होता है जब मुझे कोई इवेंट में इनवाइट करता है कि मेरे नाम का कार्ड मेरे घर आता है किसी इवेंट पे, तो मुझे खुद पे फ़ख्र होता है कि चलो कुछ तो किया मैंने ज़िंदगी में, कुछ तो मैंने किया कि मेरे नाम के स्पेशल कार्ड बन के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी अपनी लाइफ में कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, लोगों की मोहब्बत है कि मैं इस मोमेंट पे आकर ये कह सकती हूँ कि मैं खुद पे बहुत फ़ख्र करती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो फ़ख्र बहुत महसूस होता है मुझे। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है कि आप अपने फीमेल्स को, मतलब हम देख सकते हैं आप फीमेल्स को बहुत प्रमोट करते हैं, जिस तरह कि आप इस फील्ड में आए और आप बताते खुद मतलब प्रैक्टिकली उन्हें दिखाते हो कि फीमेल मतलब कैसे आ सकते हैं सोशल मीडिया में। तो आप फीमेल्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं और उनको कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में? मैं अपनी फील्ड की अगर बात ना करूँ, मैं ओवरऑल सोशल मीडिया की बात करूँ और ब्लॉगिंग के अलावा बहुत कुछ है,
बहुत ज़्यादा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बताया, तो वो बहुत कुछ है। ये सोशल मीडिया का एक समंदर है, आप किसी भी फील्ड में उसमें जा सकते हो। तो मैं अपनी तरफ से इतना कहना चाहूँगी मेरी देखने वाली फीमेल्स को, जो मुझे सुन रही हैं, उनको मैं, अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मेरी शायद ये 2 बातें आपको मोटिवेट कर दे आगे आने के लिए। तो मुझे पता है कि हर किसी की ज़रूरत का प्रॉब्लम होता है, हर कोई इजाज़त नहीं दे पाता कि आप ब्लॉगिंग करें या ऐसा कोई काम करें जिसमें आप ज़ाहिर हो, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा ना कि हम हमारे जो पुराने लोग थे उनमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कोई लड़की किसी के सामने भी जाए, लेकिन अब वक्त के साथ साथ हमें भी बहुत सारी चीज़ें एडवांस हुई हैं। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है और वो कुछ करना चाहता है, उसको अपना वे ऑफ अर्निंग बनाना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पिक्चर्स अपलोड करे। वो कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ डाल सकते हैं, वो पोइट्रीज डाल सकते हैं, वो बलूची ड्रेसिंग के हवाले से बता सकते हैं, हाउ टू मतलब वो स्टाइल बलूची ड्रेस कर सकते हैं, मेहंदी सिखा सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि सारे ऑप्शन मैं खुद ही यूज़ कर लूँ। इतनी आप पुरानी स्टोरीज बता सकते हैं, बलूची पतल सिखा सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा आपके पास कैटेगरीज आएंगी। अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे, ना सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी एप्लीकेशन हैं जो हमने आज तक शायद इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई हमारे सामने। तो अगर आप फेसबुक, इंस्टा की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो आप कुकिंग का चैनल खोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी न किसी तरीके से इस फील्ड में इन होकर एक तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और अपनी चीज़, अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी वे ऑफ अर्निंग भी बन सकती है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई लड़की मुझे सुन रही है और कभी भी उसने प्लान किया है सोशल मीडिया पे आने के लिए पब्लिकली, तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए लाइक्स की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं आपको उसके लिए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आप सेटिस्फाइड है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया, और मुझे यकीन है कि अब अगर मैं किसी फील्ड में हूँ आज नहीं, तो आज से 1 साल बाद मैं खुद को उस मुकाम पे देख सकती हूँ जहाँ मैंने सोचा था। तो हमेशा अपने फैसले पर बने रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। और अगर आपको लगता है कि आपको कभी भी हमारे एरिया में, जैसे कि अगर हमारे एरिया से आप देख रहे हैं, मकरान से, बलूचिस्तान से पूरे देख रहे हैं, आप किसी भी बात मुझसे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को सपोर्ट करती हूँ और आगे आने के लिए मोटिवेट करती हूँ। थैंक यू मैडम। सो शी वाज मिस अनीता जलील, द डॉटर ऑफ बलूचिस्तान। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिले होंगे। तो मैडम को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैडम के चैनल को शेयर भी करें, ताकि मोर से ज़्यादा फीमेल्स इस फील्ड में आएँ। और मैडम का जो चैनल है वो है अनीता जलील, तो उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट है हमारा हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने स्टोरीज में भी लगाएं और हमें टैग भी करें। आपको लगता है कि आपको कभी भी हमारे एरिया में, जैसे कि अगर हमारे एरिया से आप देख रहे हैं, मकरान से, बलूचिस्तान से पूरे देख रहे हैं, आप किसी भी बात मुझसे पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों को सपोर्ट करती हूँ और आगे आने के लिए मोटिवेट करती हूँ। थैंक यू मैडम। सो शी वाज मिस अनीता जलील, द डॉटर ऑफ बलूचिस्तान। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिले होंगे। तो मैडम को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैडम के चैनल को शेयर भी करें, ताकि मोर से ज़्यादा फीमेल्स इस फील्ड में आएँ। और मैडम का जो चैनल है वो है अनीता जलील, तो उसको फॉलो करें। और नेक्स्ट है हमारा हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और अपने स्टोरीज में भी लगाएं और हमें टैग भी करें।